प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 71 में। आप टॉप 10 क्वेश्चन लगाएंगे 71 में। और वे क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वही क्वेश्चन ऐसे जिस टाइप के पिछले 4-5 सालों से हमारे यूपी पुलिस में पूछे गए, उन्हीं के सेम स्टैंडर्ड पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये मॉक टेस्ट 100 मॉक टेस्ट में 1000% की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो आप एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अति संभावित प्रश्नों का ये बैंक है। इसको देखें और बताइए और लाइक कीजिए वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे क्या दिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना है, यानी कि उसका आधार उसकी ऊंचाई का कितना है जी? दुगुना है। आधार उसकी ऊंचाई का दुगुना है। अगर हाइट h है तो आधार उसका हो जाएगा, उसका अगर h का मान मैं ले लेता हूँ अपनी साइड से कितना जी, x ले लेता हूँ, तो उसका ऊंचाई अगर x है तो उसका आधार हो जाएगा जी 2x। उसका क्षेत्रफल दे रखा 392 मीटर स्क्वायर, ऊंचाई बतानी। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है जी आधार गुना ऊंचाई, बराबर उसकी वैल्यू दी है 392 मीटर स्क्वायर। आधार अगर 2x है तो उसकी हाइट हो जाएगी जी x। x 2x की गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 392। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए 2 से भाग करो तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 कम 2 9 दूनी 18 6 दूनी 12। एक्स स्क्वायर बराबर 196 के ऊपर स्क्वायर रूट रखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी जी मेरे पास 14, यानी कि एक्स की मान 14 और एक्स ही मैंने लिया है। उसकी ऊंचाई के लिए मेरा आंसर 14 मीटर हो जाएगा। 14 मेरे पास ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी एक व्यापार लगाते हैं, उसमें पूंजी किस अनुपात में 3:2 के अनुपात में कुल लाभ का 5% दान दे दिया। लाभ के हिस्से में ए का 1710 रुपये है, तो उसने पूछा जी कुल लाभ कितना है। अगर लाभ 100% हो रहा है तो 100% में से 5% दान देने के बाद जो लाभ बांटेगे वो बांटेगे जी 95%। जो बाकी बचा हिस्सा लाभ का वो बटेगा उनकी पूंजी के अनुपात में। पूंजी उनकी 3:2 के अनुपात में, 3:2 के अनुपात में ए का हिस्सा दिया है मुझे कितना जी 1710। 1710 को अगर मैं भाग कर दूं 3 से तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3×5 = 15, 3×7 = 21। बी की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, गुना करूँगा 570 की। 0 7 दूनी 14 का 4 का 5 दूनी 10, 10 अरे 11, यानी कि बी का लाभ है 1140 और ई का लाभ है 1710। अब टोटल लाभ अगर देखें दोनों का, 0 4 1 5 7 और 1 8, हासिल बच गया आपके पास कुछ नहीं हासिल के लिए, 1 और 1 2, यानी कि 2850 रुपये जो है 95% का मान है, क्योंकि 5% उन्हें दान में दिया है। तो टोटल लाभ पूछा तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए जो दोनों का ए बी में बटा वो धन बटा 2850, उसे भाग करो 95 से और टोटल लाभ निकालने के लिए गुणा करो जी 100% की। तो 19 तो देखो 19 से कम 19 बच गया आपके पास कितना जी 9, 19 पंजे 95, ये 150 पर चला जाएगा। 19 से 19 पंजे 95 और 5 से भाग करेंगे 150 को 30 हो जाएगा। 30 में गुना करेंगे 100 की, तो हम कह सकते हैं टोटल लाभ के जो रुपए हमारे पास 3000 रुपये। 3000 की ऑप्शन मेरे पास दी है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, 3 पुरुष 4 महिला एक दीवार को बनाते हैं 43 दिन में। 7 पुरुष और 5 महिला कितने दिन में बनेंगे दीवार बनाएंगे। तो देखो जी, जब 3 मैन बराबर काम करते हैं 4 वुमन के, तो हम कह सकते हैं कि 1 मैन बराबर किसके होगा जी 4/3 वुमन के। तो जहां मैन है वहां पे अगर 7 मैन की वुमन बनानी तो 7 में गुना कर दीजिए 4/3 की। तो ये 7×28/3 जो है वुमन हो जाएगी हमारी किसकी, 7 पुरुषों के बराबर। 7 पुरुषों के बराबर कितनी वुमन, 28/3, और उसमें प्लस कर लीजिए 5 वुमन। तो 5 या 15, 15 28 हो जाएगा, जुड़ के सारी वुमन बन गई है 43/3 वुमन मेरे पास। अब ये 4 वुमन अगर इस कार्य को करते हैं 43 दिन में, तो वो टोटल वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क हो जाएगा मैन गुना डे।
यानी कि 4 × 43। अगर 4 × 43 को मैं भाग कर दूं इस टोटल वर्क को 43/3 से, तो मेरा उनका वैल्यू आ जाएगा जो हमें सवाल में पूछा आंसर 7 पुरुष 5 महिला के दिनों के लिए। 43 से 43 कट गई, 4×3 = 12, यानी कि 7 पुरुष 5 महिला उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे जी? 12 डेज में। 12 डेज के लिए मेरे पास ऑप्शन है जी बी, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित राशि पर एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये, दोनों मामलों में ब्याज की दर 10% है। यानी कि जब अर्धवार्षिक लेंगे आप चक्रवृद्धि ब्याज तो आपको देना पड़ेगा 55% के 2 बार ब्याज। 5% का अगर हम देखें तो कितना 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा 2 बार लेने में, तो ये हो जाएगा इसका मान 10.5510 और 5×5 = 25, 25/100 का मतलब 10.25। ये तो होगा मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज 1 साल के लिए वही सेम रहेगा, यानी कि 10%, यानी कि 10% मेरा हो जाएगा जी सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर मैं लूँ तो अंतर मिलेगा मुझे 0.25% का, और इसका मान बराबर हो जाएगा कितने रुपए के बराबर जी? 180 रुपये के। मुझे बताना राशि का मान निकालना, तो मुझे निकालना पड़ेगा मान किसका जी? फुल 100% का। तो 180 को जो मैं 0.25 से भाग करके गुना कर दूं 100 की, तो मेरा आंसर बन जाएगा। इसका दशमलव घटाने के लिए 2 अंकों का ऊपर लगाऊंगा मैं 2 जीरो, तो 25×4 यानी कि 400 × 180, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा मूलधन के लिए 18×4 = 72, और 72 के पीछे हमारी 3 जीरो, तो यानी कि 72,000। 72,000 के लिए मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन सी, जो कि 72,000 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, एक घन के पार्श्व क्षेत्रफल यानी कि कर्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, अब ये कह रहा है आयतन के बराबर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए जी, घन का पार्श्व जो क्षेत्रफल होता है, उस सतह का जो पार्श्व क्षेत्रफल होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 × भुजा स्क्वायर, और ये वैल्यू आयतन का, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। तो यहाँ पे ए का मान निकालने के लिए मैं जब यहाँ ए स्क्वायर ले जाऊंगा और ये ऊपर जाकर घटेगा, तो यानी कि ये कट जाएगा, तो ये बचेगा ओनली क्या? ए, और ए बराबर हो जाएगा किसके जी? 4 की, यानी कि वो जो घन है उसकी प्रत्येक भुजा 4 इकाई में है, तो उसका घन का आयतन निकालना। तो आयतन निकालने के लिए मैं ए की पावर 3 कर दूंगा, तो यहाँ पे 4 की पावर 3 करूंगा, तो मेरे पास आंसर हो जाएगा जी 64 घन इकाई। 64 घन इकाई के लिए मुझे ऑप्शन दी है जी, ऑप्शन कौन सी जी? सी। क्वेश्चन नंबर 6, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 10% ब्याज पर कितने वर्षों में 6400 रुपये बढ़ के कितना हो जाएगा जी? 74,088। तो अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है, जो ब्याज की दर होती है वो तो हो जाती है जी हाफ, यानी कि 5%। टाइम हमारा जो होगा, वो जो भी सवाल में टाइम होगा वो हो जाएगा दुगना, यानी कि 2t। अब यहाँ पे मैं साधारण ब्याज, मेरे पास मूलधन दे रखा 64,000 और मिश्र धन दे रखा 74,800, 74,088 सॉरी। तो मैं मिश्र धन को भाग करूँ, यानी कि 74,088 को अगर मूलधन से भाग करूँ, मूलधन मेरे पास कितना है जी? 64,000 बराबर 1 + आर मेरे पास है 5% बटे 100, और टाइम के लिए मेरा हो जाएगा 2t। अब ये कह सकता हूँ मैं 100 + 105 यानी कि 5% का मतलब, यानी कि 105/100, यानी कि ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूँ, उसको सबको जोड़ के इस कॉस्ट के लिए वैल्यू जो बन जाएगी मेरी 5% का मतलब हो जाएगा 21/20, 21/20। अब यहाँ में 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरा? 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, और 20 का घन यहाँ पे मैं एक बार डिवाइड करता हूँ 8 से, देखता हूँ 8 × 9 = 72, आपके पास 2 बच गया होगा, 20 8 दूनी 16 बच गया आपके पास 4, 8 संग 48, हाँ कट जाएगा 8 से, 8 × 9 = 72, हासिल लग गए 2, शेष बच गए 2, 20 होगा, 8 दूनी 16 बच गए 4, हो गए 48, 8 संग 48 और 8 एकम 8, ये 9261 पर चले जाएगा, और ये चले जाएगा जी 8 से जी
8,000 बार। तो सीधा सी बात है कि ये 20 का घन है और ये 21 का घन है, यानी कि इस पर अगर मैं रूट लगा दूं तो कह सकते हो भाई 21/20 का घन जो है वो होता है 9261 बराबर 21/20 की पावर 2t। तो यहाँ पे तुलना करने पर 21/20 से 21/20 कैंसिल, तो t बराबर मेरे पास जो जाएगा 2t बराबर 3 के, तो t बराबर हो जाएगा 3/2। 3/2 का मतलब यानी कि 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष मेरे पास ऑप्शन यानी कि डेढ़ जो दिया है वो ऑप्शन किस में दिया है जी, ए में दिया है डेढ़ का मान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, स्मिथ की पूंजी 2,000 रुपये अधिक है। स्मिथ की पूंजी से 2,000 रुपये अधिक किसकी है जी, जॉन की पूंजी। अब अगर स्मिथ ने x रुपये लगाया व्यापार में तो उसका जॉन की पूंजी हो जाएगा x प्लस 2,000 रुपये। अब ये सवाल मैं कह रहा जी, स्मिथ अपनी पूंजी को रखता है जी 12 माह। चलो जी, पूंजी गुना समय बराबर लाभ, लेकिन जॉन रखता है केवल 8 माह। अब ये कह रहा है जी दोनों का जो वार्षिक लाभ है वो बराबर है, यानी कि इसको भी लाभ 1 के अनुपात में होगा और इसको भी 1 में। तो कह सकते हैं हम गुना करें x प्लस 2,000 में 8 की, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 16,000 और बराबर 12x के। यहाँ पे तुलना करेंगे x की 8x की और 12x की, तो 4x और 4x बराबर हो जाएगा जी 16,000 के, और x की वैल्यू हो जाएगी जी 16 को 4 से काट के 16,000 बराबर 4x बराबर 16 के, तो x बराबर हो जाएगा जी मेरे 4,000 के। यानी कि स्मिथ की पूंजी 4,000 है, उसने पूछी जी किसकी जी, जॉन की पूंजी। तो यहाँ पे x का मान 4,000 रखकर 2,000 जोड़ देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना जी, 4,000 प्लस 2,000 बराबर किसके, 6,000 के। 6,000 की मेरी जो ऑप्शन दी है, ऑप्शन दी है सी इज मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन 8, एक घड़ी 4% की आने पर 960 में बेच दी जाती है, यदि 1,100 रुपये बेचा जाता है तो लाभ का परसेंट। तो सबसे पहले लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य निकालना पड़ता है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमेशा परसेंट में होता है जी 100। अब 4% की हानि पे दिया है, तो यानी कि जो पहला जो एसपी है वो 4% हानि का, तो 100 माइनस 4 यानी कि 96% की वैल्यू हमें 960 दी है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 960 को 96 से भाग करो, गुना करो 100 क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो आप कह सकते हो जी आपका क्रय मूल्य की जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का माल अगर आप 1,100 रुपये में बेचोगे तो लाभ होगा, जाहिर सी बात है लाभ होगा। कितने का लाभ होगा जी, 1,100 में से 1,000 घटाओगे तो आपको पता लगा कि आपके लाभ के जो रुपए है वो 100 रुपये है जी। और 100 बटे लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय कितना है जी मेरा 1,000, परसेंटेज निकालने के लाभ की गुणा करेंगे 100 की जी, तो लाभ का परसेंट मेरे पास हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कि लाभ का परसेंट हो जाएगा मेरे पास 10%। और 10% के लिए मेरा ऑप्शन डी है जी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, पेपर का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम है। 1 किलोग्राम पेपर 10 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है, तो एक 10 मीटर भुजा वाले घन को ढकने के लिए, घन को ढकने के लिए कितना खर्चा होगा। देखो जी घन यानी कि क्यूब, और घन को ढकने का मतलब हो जाएगा जी उसका संपूर्ण पृष्ठ। घन को ढकने के लिए संपूर्ण पृष्ठ चाहेगा, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का मान निकालने के लिए 6 गुना, और भुजाएं 10 मीटर की, तो 10 गुना 10 यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 6 यानी कि उसका जो क्षेत्रफल होगा संपूर्ण पृष्ठ का 600 वर्ग मीटर होगा, जिसे हमें घन को ढकना। और एक 1 किलो कितना स्क्वायर ढका है जी हमारा, 10 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर। तो टोटल कितना केजी चाहेगा मैं, तो पहले हम 600 को भाग करेंगे, जो 1 किलो में जितना स्क्वायर ढकता है, कितना ढकता है जी 10। तो कहना मीन्स हमें पेपर चाहेगा जी कितने मीटर चाहेगा जी, 60 मीटर। और 1 मीटर पेपर का रेट कितना है जी 30 रुपये।
तो 1 रुपये 1 मीटर का, अगर 1 किलो 1 किलो अगर मेरा 30 रुपये का, तो 600 स्क्वायर मीटर ढकने के लिए मुझे कितने केजी चाहेगा पेपर? 60 केजी। और 1 केजी का रेट है 30 रुपये, तो 30 रुपये गुना 60 केजी बराबर उसको ढकने के लिए टोटल कितने रुपए का मुझे खर्च करना पड़ेगा? 1800 रुपये। 1800 रुपये मेरा जो दिया है ऑप्शन किस में दिया है जी? ऑप्शन ए में। तो सबसे पहले हम घन का संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 600 वर्ग मीटर, और 1 किलो कितने स्क्वायर मीटर ढकता है? 10। तो यानी कि अब मैं पहले 600 को 10 तक भाग करके ये पता करूंगा कि क्या किलो मुझे पेपर चाहेगा। पेपर चाहेगा 60 किलो, और 1 किलो का रेट है 30 रुपये, तो 60 किलो में टोटल खर्चा हो जाएगा 1800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एल्जेब्रिक जो हमारा फॉर्मूला उस पे दिया है। दो संख्या गुणनफल 140 है, वर्गों का 449 है, दोनों संख्या का योग बताइए। तो आप फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर मुझे दिया है 449, और जी 2 गुना ए बी का गुणनफल यानी कि दोनों संख्या गुणनफल कितना? 140। 140 का डबल 280, और 280 में ऐड करेंगे 449। अब इन दोनों को ऐड करने बाद हो जाएगा 9, 8 4 12 का 2 का हासिल 1, 6 2 4 2 6 1 7, यानी कि 729 जो मान आएगा वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का आएगा। अगर मैं इस पर स्क्वायर रूट लगा दूँ 729 पे, तो मुझे पता लग जाएगा कि वो दोनों संख्या का योग कितना है। 729 किसका स्क्वायर होता है जी? 27 का। 27 के लिए मेरी जो ऑप्शन दी है राइट, वो ऑप्शन दी है जी ऑप्शन ए। तो आज का मॉक टेस्ट मेरा कंप्लीट हुआ।